लोकसभा 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है, जिसके चलते सहारनपुर लोकसभा की 1 नंबर सीट पर गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद चुनाव लड़ेंगे। कैसा है इमरान मसूद का चुनावी माहौल और क्या-क्या तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी और गठबंधन मिलकर? इस पूरे सियासी माहौल पर हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ गौरव मिश्रा ने इमरान मसूद के दामाद पूर्व राज्य मंत्री शायान मसूद से ग्राउंड जीरो पर बातचीत की और शायान मसूद साहब ने भी बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। चलिए आप भी सुनिए ये खास बातचीत। इस वक्त हम सहारनपुर में हैं और सहारनपुर के अंदर हमारे साथ वो हैं जो अपने आप में एक उभरती हुई प्रतिभा हैं लोकसभा चुनाव के अंदर, जिनको देखा जा रहा है और ये हर दिल अजीज़ भी हैं और समाजवादी पार्टी से लेकर के कांग्रेस पार्टी तक में इनकी विचारधारा को सम्मान मिलता है। और यहाँ से लखनऊ तक अगर जो बात कही जाती है प्रदेश स्तर पर या सुनी जाती है तो नाम इनका जरूर आता है। इनसे बात करने के लिए इनसे बात जरूर की जाती है, मेरा कहने का मतलब है। तो हमारे साथ हैं इमरान मसूद साहब के भतीजे शायान मसूद साहब। शायान मसूद साहब, जे न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, आपके चैनल का। इधर देखिए जी, तो मैं ये जानना चाहता था, लोकसभा 2024 का बिगुल बज चुका है, मतलब ये कहें कि बिल्कुल इस वक्त यलगार की स्थिति है, यलगार हो चुका है और ऐसे में इमरान मसूद साहब को टिकट कांग्रेस ने दिया है, गठबंधन के प्रत्याशी हैं। जी जी, कितना मजबूत मान रहे हैं आप इमरान साहब को? देखिए साहब, मैं बहुत मजबूत मान रहा हूँ चुनाव को। आप देख ही रहे हैं कि निरंतर हम लोगों के बीच हैं। ऐसा नहीं है कि तैयारी सिर्फ चुनाव से 6 महीने पहले या चुनाव से 8 महीने पहले शुरू हुई हो। लगातार तैयारी चल रही है, पब्लिक के बीच हैं हम। इस बार हम देख पा रहे हैं कि जनता का भरपूर समर्थन हम लोगों को मिलेगा। विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ वो विचारधारा है जो हिंदुस्तान को बांट कर तोड़ देना चाहती है नफरत के आधार पर, और दूसरी तरफ कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन के दलों की विचारधारा है जो हिंदू मुसलमान इत्तेहाद, गंगा जमनी तहजीब की इस हिंदुस्तान की मिसालों को ज़िंदा रखना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि लोग उस विचारधारा का साथ देंगे जो विचारधारा देश को ज़िंदा रखना चाहती है और आबाद रखना चाहती है। शायान साहब, एक माहौल पैदा किया गया, मैं कहूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को लेकर के कि जैसे कि देवबंद में सरकार ने ATS सेंटर का कल उद्घाटन किया है। देवबंद में ATS सेंटर बुलाया गया और उस खबर को प्रमुखता से उठाया भी गया। क्या एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई है ATS को ला करके देवबंद के अंदर, जहाँ पर दारुलूम जैसा इदारा है, इतना बड़ा दारुलूम जैसा इदारा है, दारुलूम देवबंद इदारा, जहाँ पढ़ने के लिए बड़े लेवल से लोग बाहर से भी आते हैं, ऐसी जगह पर बराबर में ATS को लाया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की क्या मंशा लगती है आपको? देखिए, आप देख ही रहे हैं कि निरंतर सरकार उन कदमों को उठाने का काम करती है जिन कदमों से पब्लिक के ऊपर प्रेशर क्रिएट करा जा सके, ख़ास तौर से समाज के एक वर्ग के ऊपर। और ये निंदनीय है। बड़ी अफसोस की बात है कि सरकारें समाज के एक वर्ग को टारगेट कर उनको प्रेशराइज़ करने के लिए, उनको साइकोलॉजिकली टॉर्चर करने के लिए ऐसे कदम उठाती है। देवबंद के अंदर कौन सा आतंकवाद हो रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि देवबंद मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र नहीं है। कौन सा वहाँ आतंकवाद हो रहा है सिर्फ इसलिए कि आप प्रेशर? कौन सा वहाँ आसपास कौन सा ऐसा बॉर्डर है कि आपको ऐसी ज़रूरतें पड़ रही हैं, या कौन से वहाँ ऐसे टेररिज्म जन्म ले रहा है जहाँ आपको ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ रही है? तो मेरी तो ये समझ से बाहर हैं साहब चीज़ें। शायान भाई, एक चीज़ मैं और पूछूंगा आपसे, जो इस वक्त मौजूदा दौर में राजनीति है, जैसा कि हिमाचल में हुआ, हिमाचल में आज 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। कांग्रेस के हैं वो 6 के 6 विधायक जो चंडीगढ़ चले गए थे या उनको फोर्सफुली ले जाया गया था। सत्ता गिराने की कोशिश हुई, वहाँ पर मुख्यमंत्री ने अपील भी की कि यह गलत है और इस तरह से क्या बीजेपी सत्ता में आएगी? क्या गुंडई के बल पर या दबाव के बल पर राजनीति हो रही है? देखिए, गुंडई के बल पर तो आप देख ही रहे हैं, सब जगह राजनीति हो रही है। बीजेपी जिन टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही है, मैं समझता हूँ वो गैर राजनीतिक टैक्टिक्स हैं। किसी ने कभी पहले ऐसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल नहीं करा और इसका नुकसान आने वाले समय में हर राजनीतिक आदमी को होने जा रहा है। राजनीति फेयर प्ले का नाम होना चाहिए। जब आप हिंदुस्तान को डेमोक्रेसी कहते हैं तो फिर वो डेमोक्रेसी रहनी चाहिए। मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप यूपी देख लीजिए। यूपी के अंदर जनता जिन विधायकों को चुनकर भेज रही है, वो विधायक जनता की जिस आवाज़ को उठाने के लिए चुनकर आए थे वो उसके खिलाफ है। तो ये तो टैक्टिक्स बीजेपी की चली आ रही है और इसका नुकसान होगा, निश्चित रूप से इसका बड़ा नुकसान होगा। चंडीगढ़ में भी बात करें तो लोकतंत्र की हत्या हुई है। बिल्कुल हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। CGI साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। मैं वो देखी पूरी, मैंने जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी, बाकायदा उन्होंने कोर्ट में कहा कि तुम कैमरे को क्यों देख रहे थे, क्या था वहाँ कैमरे में?
और नहीं, मसीह ने एक्सेप्ट भी किया कि मैंने हाँ, 8 वोट मैंने खारिज किए। मसीह ने, पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मसीह ने, जो चुनाव ऑब्जर्वर अधिकारी थे, उन्होंने 8 वोटों को निरस्त किया था। इस बात को सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि उन्होंने ऐसा किया था। ये बात की कहा आपने भी देखा होगा, सीजीआई साहब ने उनको बोला कि वो तुम कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे, कि साहब कब कैमरा कर रहे थे। तो बड़ा हम लोगों को फ़ख्र है इस बात का कि आज भी जो सबसे मजबूत स्तंभ है जमहूरियत का, वो अपना काम कर रहा है। और यकीन है हमें न्यायपालिकाओं पर यकीन है कि न्यायपालिका निरंतर आम जनता तक न्याय पहुंचाने का काम करेंगी। लोकसभा की हम बात करें, सहारनपुर 1 नंबर की सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ से जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं इमरान मसूद साहब, कैसी तैयारी है आप लोगों की, कितना मजबूत है आप लोग के समझ? मजबूत तैयारी है साहब, बहुत मजबूत तैयारी है। हम लोगों का पूरा कॉन्फिडेंस, यकीन, एतबार सहारनपुर की जनता और सहारनपुर के लोगों के ऊपर है। सहारनपुर के लोगों ने निरंतर हम लोगों में विश्वास जताने का काम करा है। हार और जीत एक अलग चीज़ है, राजनीति में हार जीत लगी रहती है, वो किन्हीं वजहों से हो रही हो, लेकिन लोगों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा और हमने लोगों का नहीं छोड़ा। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि बड़ा अच्छा एक रिजल्ट इस बार हम लोग निकालेंगे और बीजेपी को धाराशाही करेंगे सहारनपुर। एक बात और है शान भाई, युवा मतदाता इस बार बढ़े हैं और आप भी युवा हैं, और युवाओं के लिए क्या मैसेज है? युवाओं के लिए मेरा यही मैसेज है कि साहब देखिए, आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और आने वाला मुस्तकबिल आपका है। अगर आप लोग पॉलिटिकली तरीके से, सियासी तरीके से अवेयर नहीं हो सकते, तो फिर आप लोग अपने मुस्तकबिल को संवार नहीं सकते। हर युवा को राजनीति में हिस्सा लेना पड़ेगा, रुचि रखनी पड़ेगी। जो देश के आज हालात हैं, उन हालातों को युवा ही बदलेगा और कोई नहीं बदल सकता। धन्यवाद साहब। तो ये थे हमारे साथ सयाद मसूद साहब, जो बता रहे थे युवाओं को, जो युवा इस बार वोट कास्ट करेंगे, उनकी भागीदारी बहुत मजबूती के साथ होनी चाहिए और उन्हें अपना वोट जरूर करना चाहिए, और ऐसे में मुस्तकबिल का सवाल है। कैमरा पर्सन कार्तिकी के साथ गौरव मिश्रा, जे न्यूज़, सहारनपुर।